जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन कर लेंगे, कुछ दिन इसको रेगुलर अगर आप यूज करने वाले हो अकाउंट को, उस कंडीशन में आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक से आप पर्सनल लोन किस तरीके से घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हो। सबसे मुद्दे वाली बात यह भी है कि भाई आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाएंगे। लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। फिलहाल इस लोन को लेने से पहले एक बात आपको और बताना चाहूंगा, अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह बहुत तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियली यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको ये देखना हो तो आपको सिंपल सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई आप कर पाएंगे मिनिमम 3 महीने के लिए और मैक्सिमम 60 महीने के लिए आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। फिलहाल मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आपने पहले कर रखा है, अगर अपडेट मांगे तो इस तरीके से उसको अपडेट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जैसे ही कर लेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके फोन में जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो दिखाया जाएगा। किसी भी कंपनी का सिम हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर हो, आप सिंपल से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उस पर एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे वेलकम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अपने लोकेशन के यहाँ पे अलाउ की परमिशन दे दीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हो सकता है आपको कहीं पर भी लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ना दिया जा रहा हो, तो सिंपल से शॉप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और अप्लाई नाउ का एक टैब भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक तरीका और भी बता दूंगा, हो सकता है कि आप में से काफी लोग क्या पता यहाँ से भी ऑप्शन ना देखने को मिले। आपको करना क्या है, नीचे की तरफ देखेंगे 4 टैब देखने को मिले, जो तीसरा टैब है शॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें देखेंगे आपको एयरटेल फाइनेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा लोन अप्लाई करने के लिए, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे बताया जाता है कि भाई आप कम से कम 10,000 रुपए का लोन और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। हालांकि ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर कि आपको कितने का लोन दिया जाएगा। और मजे वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिलहाल आपको करना क्या है, अगर इस लोन को अप्लाई करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने पैन कार्ड में जो नाम दिएगा उसी नाम को ही यहाँ पे एंटर करना है। मंथली इनकम आपकी कितनी होती है आप वो एंटर कर दीजिएगा, जैसे मान ली 20,000, 25,000, 30,000 जो भी होती होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, कहीं पर भी जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या घर बैठे कोई फ्रीलांसर्स काम करते हो उसके लिए आप अपने यहाँ पे बिजनेस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी जो इनकम है, जो पैसे हैं, जो सैलरी है वो कहाँ पर मिलती है, आपको कैश मिलती है, चेक मिलती है, बैंक में आती है। तो अगर आपके बैंक में अगर आती है तो ठीक है, अगर आपके बैंक में नहीं आती, अगर आपने कैश सेलेक्ट किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इससे अच्छा तो ये अगर आपके बैंक में सही ढंग की ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे भले हो क्यों ना आपकी सैलरी से ना भी हो रही हो, तो भी आप बैंक ही सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रह रहे हो अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और यहाँ से आप बिल्कुल बैक मत करिएगा, सिर्फ आपको वेट करने की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे एक लिमिट दिखा दी जाएगी, लेकिन एक सवाल और भी बनना चाहिए, अभी तक हमने यहाँ पर कोई पैन कार्ड नहीं डाला है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे सिविल के बेसिस पे लोन बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है और अगर हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं होगा तो भी हमें लोन नहीं मिल पाएगा। तो आखिरकार ये लोन हमें मिल कैसे रहा ये भी जानना जरूरी है, जिसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए जो हमें अप्रूवल आया 4,50,000 रुपए का आया हुआ है। इस 4,50,000 रुपए लोन अमाउंट को हम अगले 42 महीने तक के लिए ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम होगा। उससे कम चाहे तो हम यहाँ पे 39 के लिए ले लें, चाहे 24 महीने चाहे 18 महीने के लिए ले सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मान लीजिए अगर 4,50,000 रुपए का लोन अगले हम 42 महीने के लिए लेने वाले हैं तो आप यहाँ पे देखें 14,118 रुपए हर महीने की EMI आएगी, 16.25% पर एनएम का यहाँ पे हम पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन एक बार डिटेल में चेक करते हैं कितना हमारे बैंक अकाउंट में आ सकता है। सिंपल से आपको डिटेल पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे 4,50,000 रुपए लोन के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 4,29,026 रुपए आएगा, 20,975 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस GST काट लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे EMI मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि अगर हम इसको 42 महीने के लिए लेते हैं तो 14,118 रुपए हर महीने की EMI आएगी, जो इनको हम पैसा टोटल वापस करेंगे 42 महीने में 5,92,994 रुपए इनको हम वापस करेंगे। अगर आप इस तरीके से मोटा मोटा कैलकुलेशन करके देखेंगे करीब ये 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आप टाइमिंग बहुत ज्यादा ले रहे हैं इसलिए महंगा ज्यादा पड़ रहा है। अगर टाइमिंग आप मान लीजिए 24 महीने के लिए लेते हैं, 18 महीने के लिए लेते हैं तो आपको ये कम से कम इंटरेस्ट लगेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका अमाउंट भी
कम रहेगा तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। चलिए एक बार इस अमाउंट को कम करके भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल ज्यादा भी आ गया तो लेकिन आप उतना ही लोन लीजिए जितना आपको जरूरत हो, ताकि आप दोबारा से लोन बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से ले पाए। फिलहाल हमने डिसाइड किया जो कि हमें कम से कम लोन सिर्फ 30,000 रुपए दिया जा सकता है, हमने 30,000 रुपए को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस 30,000 रुपए को भी हम चाहें तो 15 महीने फिर 18 महीने के लिए ले सकते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं भाई, अगर हमने 30,000 रुपए का लोन लिया तो हमें कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा। अगर हमने 30,000 रुपए का लोन अप्लाई किया तो 28,602 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। 1,398 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी के नाम पे काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो हर महीने की ईएमआई आ रही है 1889 रुपए, कह सकते हैं कि 1890 रुपए के आसपास की ईएमआई आएगी। 18 महीने हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। 34,000 रुपए हमें इनको टोटल वापस करना पड़ेगा 18 महीने में, और 28,600 रुपए हमारे अकाउंट में आते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे करीब करीब 5,500 रुपए हमें महंगा पड़ेगा अगर हमने 18 महीने के लिए 30,000 रुपए लोन को लिया। अगर मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जहां तक मैंने कई सारे बैंकों से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, कई सारे एप्लीकेशन से अप्लाई किया हुआ। बैंकों की बात हम बिल्कुल साइड में रखें क्योंकि यहाँ पर हम किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो शायद ही कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपको 15-16% पे जाकर के यहाँ पे लोन इस तरीके से दे सकती हो। ज्यादातर एप्लीकेशन है 20-25% स्टार्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे लोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस लोन को लेने का पूरा प्रोसेस आपको जरूर बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने अमाउंट को कम सेलेक्ट किया हुआ है ताकि ज्यादा पैसे फालतू भरना ना पड़े हमें। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 30,000 रुपए को सिलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखें हमें यहाँ पे अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड का यूज करना होगा। इसके लिए क्या करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, डिजी लॉकर वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना, जो कैप्चर दिखा उस कैप्चर फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। इस तरीके से देखेंगे आपके डिजी लॉकर से आपका एड्रेस वगैरह फैचिंग कर लिया जाएगा। सिंपल से नीचे की तरफ आना, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। जब सेल्फी लेंगे ध्यान रखिए कोई टोपी या चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे। टेक ए फोटो पे क्लिक करके एक फोटो लेकर के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद मेन चीज आता है कि आपका आधार कार्ड से आपका एड्रेस तो ले लिया गया है, और अगर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस और जो करंट एड्रेस दोनों सेम एड्रेस, तो जिस बॉक्स पे सिंपल से क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू ई मैंडेट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई जो आपका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप कितने समय से रहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है जो आपका ये एड्रेस है, इसके मालिक यानी कि आपके घर के मालिक आप खुद हो या फिर आपके पेरेंट्स है या रेंट पे रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको प्रोसीड टू ई मैंडेट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ई मैंडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपना एक बैंक अकाउंट की डिटेल आपको डालनी होती है और उसको वेरिफिकेशन भी करना होता है। वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपको ई मैंडेट का भी परमिशन देना होता है। ई मैंडेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस अकाउंट में पैसे को रिसीव कर रहे हो, हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके, उसके लिए परमिशन देनी है। आप उस परमिशन को नेट बैंकिंग या फिर चाहे तो डेबिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। और इसको करने के जस्ट बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जब रिव्यू में जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, इसके बाद आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया किस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। कुछ दिन यूज करना चाहिए, आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ऑफर देखने को मिल जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।